हेलो, नमस्कार। देखिए, कार्य समय का पार्ट 2 का वीडियो है। इसके पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। कोई कार्य होता है, ये कार्य कुछ भी हो सकता है। कार्य को निकालने के लिए हमें किसी व्यक्ति की क्षमता और कितना समय लेता है इससे गुणा करके हम कार्य निकाल लेते हैं। और इसमें देखिए, कार्य, क्षमता और समय में से कोई भी दो चीज़ें दी होती हैं और तीसरी हमें ज्ञात करनी होती है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है ए अकेले एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है 3 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस काम को 7 दिनों में समाप्त करता है और बी 7 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन तक साथ काम करते हैं तो काम कितना हिस्सा शेष बच जाएगा। ए और बी 2 दिन तक काम करेंगे। देखिए, टोटल काम हमारा हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 और 7 का एलसीएम 7 त्रिक 21 होगा और यही टोटल काम है। और ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 21 में 3 का भाग देने पर जो बचेगा वही ए का काम एक दिन में करेगा। और बी का इसी तरह से निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। दोनों एक दिन में 10 काम करेंगे। इस तरह 2 दिन 7 काम करेंगे तो 2 दिन में ये गुणे 2 20 काम ख़त्म करेंगे और बच जाएगा हमारा, इसमें से 20 घटाएंगे तो बच जाएगा 1। और पूछ रहा है तो कितना काम से बच गया। टोटल एक काम बचा है, किस में से, 21 में से, तो ये हो गया 21। यही काम हमारा शेष बचा रह जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 और 6 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिया है राकेश और रंजीत 4 और 6 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन बाद इसमें शामिल हुआ। शेष काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की समय आवश्यकता होगी। देखिए, टोटल काम कितना है। टोटल काम निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे 4 और 6 का, और एलसीएम देखिए ऐसे निकलता है 4 और 6। ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए उससे काट देते हैं तो 2 से ये कट जाएगा और इन दोनों में से अब कोई किसी संख्या से नहीं कटेगा तो सबका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4 या 12, तो ये हो गया हमारा टोटल काम 12। अब राकेश की कार्य क्षमता निकालने के लिए इसमें 4 से 12 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 तियां 12, फिर 12 का 6 में इसी तरह से, फिर 6 दूनी 12। ये हो गया इनकी कार्य क्षमता। अब कह रहा रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिन बाद शामिल होता है। रंजीत अकेले पहले 2 दिन तक काम कर चुका है, मतलब कि इसमें से 4 काम समाप्त हो चुका है और बच गया 8 काम। तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की, अब दोनों मिलकर शेष काम पूरा करते हैं। तो काम हमारा बच गया है 8 और एक दिन में दोनों करेंगे 5 काम, तो ये हो जाएगा इतना, जो कि हो जाएगा 8/5 1.6। अगला प्रश्न है, पी और क्यू एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी और क्यू एक साथ एक काम को करेंगे तो 6 दिनों में समाप्त कर देंगे। क्यू अकेले इस काम को 10 दिनों में करेगा। क्यू जो है अकेले इसे 10 दिन में करेंगे और टोटल काम हो जाएगा हमारा 30। ये टोटल काम है। इसमें से इसकी कार्य क्षमता, पी और क्यू की कार्य क्षमता निकालेंगे तो हो जाएगा 6×5 = 30 और क्यू की हो जाएगी 3। अब ये दोनों का कह रहा है कि पी अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। पी की कार्य क्षमता अकेले हम निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 2। यही होगा पी की कार्य क्षमता। पी एक दिन में 2 काम करता है तो 30 काम को करने के लिए कितना समय लेगा, इसको इसमें से भाग देंगे तो हो जाएगा 15। पी 15 दिनों में शेष काम समाप्त कर देगा, टोटल काम। अगला प्रश्न है, ए बी सी एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी द्वारा काम को 2.4 दिनों में, ए प्लस बी द्वारा काम को 2.4 दिनों में
बी और सी को काम को 4 दिनों में करने का समय लगता है। तो देखिए टोटल काम निकालेंगे इसका एलसीएम लेकर, जो कि होगा 12, और ए बी सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 6, ए और बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 5, और बी और सी की इसमें भाग देंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे तो हो जाएगी 3। अब कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जो कि हो जाएगा ए प्लस 2b प्लस सी, और इसमें से ये दोनों हो जाएगा 5 3 8। फिर इसमें से इसको घटा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2b, ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ b बच जाएगा। इसी तरह से 6 को 8 में से घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2। ये b की कार्य क्षमता हो गई, जो कि 2। b एक दिन में 2 काम करेगा, तो टोटल काम 12 है। 12 काम को करने के लिए उसे 6 दिन की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, आरती और भारती एक काम को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए 30 दिन और 42 दिन लेते हैं। आरती अकेले काम शुरू कर देती है और फिर कुछ दिनों बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 20 दिन का समय लगता है। भारती कितने दिनों बाद कार्य में शामिल हुई। देखिए दिया है आरती 30 दिन में कार्य समाप्त कर देगी और भारती 42 दिनों में कार्य समाप्त कर देगी। टोटल काम हो जाएगा, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम आ जाएगा। एलसीएम होगा 30 और 42 का एलसीएम। इसको पहले 2 से काटते हैं तो यहाँ 15 और ये हो जाएगा 21। फिर 3 से काटेंगे, 5 या 15, 5 7 21। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 तरीके 21, 21 गुणे 10 बराबर 210। ये हो जाएगा टोटल काम 210। अब 30 को 210 में भाग देकर हम आरती की कार्य क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21। अभी भारती की कार्य क्षमता इसी तरह से हो जाएगा 42 बचे। भारती कितने दिनों बाद, यानी आरती तो टोटल 20 दिनों तक काम की है, तो आरती का इसका आरती ने टोटल काम किया इसमें से 7 दूनी 14, 140 काम। आरती 140 काम कर चुकी है, तो ये बच जाएगा 11 7 70 काम। 70 काम को भारती करेगी कितने दिनों में। 5 इसको काट देंगे तो हो जाएगा 70 बटे 5, 7 का नम 7, 5 चौक को 20। यानी भारती ने 14 दिन काम किया है और वह पूछ रहा है कितने दिनों बाद आई है, मतलब कि कुल वह 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 दिन बाद काम में शामिल हुई है। अगला प्रश्न है, रोहन रोहित एक साथ काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए रोहन और रोहित एक साथ कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में कर देता है। रोहन इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, रोहित अकेले कितने में करे। इसकी टोटल कार्य क्षमता इसमें से एलसीएम देकर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा मान लीजिए 30, फिर 3 और ये 2, यानी रोहन 2 काम करता है और दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो रोहित एक दिन में केवल 1 काम करेगा। इसमें से हटाएंगे तो रोहित की कार्य क्षमता हो गई 1, और कहता है रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन में 1 काम करता है, तो 30 काम करने के लिए उसे 30 दिन की ज़रूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न है, रंजीत किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रंजीत किसी काम को 25 दिनों में करेगा, अंजी उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ये टोटल काम निकालेंगे हो जाएगा 100।
वे 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। अब रंजीत की कार्य क्षमता 25 चौक को 100 और अंजी की 20-25 100, इन दोनों की कार्य क्षमता 9 हो गई और 5 दिनों तक ये साथ काम करते हैं, मतलब ये 45 काम समाप्त कर चुकेंगे। फिर रंजीत काम छोड़ देता है और शेष काम को, और अंजी शेष काम को ख़त्म करेगा। देखिए इसमें से 45 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 55। और रंजीत काम छोड़ देता है यानी अंजी अब शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो इसमें से इसको भाग देकर निकालेंगे 11 दिनों में। अगला प्रश्न है, कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है, यानी ए 3 दिनों में काम पूरा करता है, बी 5 दिनों में, दोनों मिलकर 8 दिनों में काम पूरा कर देंगे, ए प्लस बी। अब कह रहा है कि काम पूरा करने के लिए उन्हें, यानी दोनों को 5/5/8, मतलब कि ये हो गया 45/8, 8/40 5 45/8 दिनों की आवश्यकता हो जाएगी। तो इसमें हम पहले टोटल कार्य निकाल लेते हैं 45/8, तो 8 से 8 कट जाएगा और टोटल काम हो जाएगा 45। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो इन दोनों की क्षमता हो गई 8 और समय लग रहा है 45/8, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल काम। अब कह रहा है कि ये अकेले इस काम के दोगुने काम को, यानी इस काम के दोगुने काम, मतलब कि 90 काम को ये अकेले इस काम के दोगुने कितने दिनों में पूरा करेगा, और ये एक दिन में 3 काम करता है, तो ये टोटल काम करने के लिए उसे 30 दिनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी अगला प्रश्न है, 2 व्यक्ति कुलदीप और अगरकर, 2 व्यक्ति हैं कुलदीप और अगरकर, अलग अलग काम करते हुए 8 और 12 घंटों में एक फसल को काट सकते हैं। कुलदीप 8 घंटे में, अगरकर 12 घंटे में फसल को काट सकते हैं। वे एक एक करके एक घंटे की अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। देखिए टोटल फसल हो जाएगी 24। टोटल फसल निकालने के लिए इन दोनों में से कोई ऐसी संख्या ले लेंगे जो कि इन दोनों से कट जाए, इस तरह से। और फिर कुलदीप 1 घंटे में कितना काम करेगा, इसको 24 में 8 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8 तिरिक 24, और फिर इसी तरह से इसको भी तो हो जाएगा 12 दूनी 24। यानी कुलदीप 1 घंटे में 3 फसल काटता है और अगरकर 1 घंटे में 2। अब कह रहा वे एक एक करके 1 घंटे की अवधि में, यानी 1-2 घंटे में दोनों मिलकर 5 फसल काटते हैं, और हमारी टोटल फसल है 24। तो 5 का गुणा ऐसा कीजिए कि 24 से ज़्यादा ना हो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक को 20, यानी इसको 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। 20 में इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 4। और ये 2 घंटे में कर रहा है तो ये हो जाएगा 8 घंटे में इतना काम कर दिया, और बच गया हमारा 4 काम। अब कह रहा है कि कुलदीप पहले काम शुरू करता है। कुलदीप 1 घंटे में 3 काम करता है, तो ये फिर कर देगा हमारा 1 घंटे में 3 काम, बच जाएगा 1 काम, और यहाँ हमारा 1 घंटा और जुड़ गया। फिर अगरकर काम करेगा जो कि 1 घंटे में 2 काम करता है और काम बचा है 1, तो इसलिए ये आधा काम करेगा, यानी आधा घंटा ये और करेगा, 0.5। ये हो गया 8 1 9 घंटा, और ये आधा मतलब 30 मिनट। 9 बजे से काम शुरू करते हैं और 9 घंटा 30 मिनट तक लगातार काम करते हैं। अभी इनको जोड़ देंगे हम, 9 घंटे में 9 घंटा 30 मिनट, तो ये आ जाएगा 9 10 11 12 और 6 6:30, यानी ये 6:30 बजे तक काम। देखिए अगला प्रश्न है, साईं किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, मतलब साईं 17 दिन में करेगा और बिंदु 51 दिन में।
टोटल काम हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 51, और साइन एक दिन में करेगा 3 काम, बिंदु एक दिन में करेगी 1 काम, दोनों मिलकर 4 दिन, दोनों मिलकर 2 दिन में 4 काम करेंगे। अब देखिए 4 का ऐसा गुणा करिए कि 51 से ज़्यादा ना हो, तो हम इसको 12 से कर लें तो ये हो जाएगा 48, और 48 को 51 में से घटाएंगे तो ये हमारा बच जाएगा 3, और ये 12 दिनों का काम, 12 एक एक दिन करके दोनों काम करते हैं तो ये 12 गुणे 2 यानी 24 दिनों में इतना काम 48 काम ख़त्म कर देंगे। अब साई पहले काम शुरू करता है तो साई के लिए अगले दिन का काम बच गया, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा ख़त्म, यानी पूरा काम ख़त्म हो जाएगा हमारा 24 + 1 यानी 25 दिन में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है व्यक्ति ए किसी काम को 2.5 दिनों में, ए 2.5 दिनों में और बी उसे 7.5 दिनों का पूरा करने 7.5 दिनों का समय लेता है। टोटल काम हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम ये हो गया 7.5, ए करेगा, ए की कार्य क्षमता हो जाएगी, इसमें से भाग देकर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो गया 1। उन्हें 7 काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 5/1/2 दिन पहले ए को काम छोड़कर जाना पड़ा, यानी बी अकेले 5/1/2 दिन बी ने काम किया, तो बी करेगा इनमें 11/2, और ये एक दिन में 1 काम करता है, मतलब कि हो जाएगा 5.5 काम बी ने किया। अब 5.5 को इसमें से घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 2। अब इस 2 काम को इन दोनों ने एक साथ किया, जो कि 4 एक साथ 4 काम करते हैं, तो ये यानी टोटल काम में 0.5 दिन ही एक काम करता है।